दर्शक आप सबको नमस्कार। आज पोल खुलेंगे ओम सोहम मंत्रों की। एक है किशोरपाल जी और एक है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी। दोनों का आज डिबेट होने वाला है। इस वीडियो में आप अंत तक देखोगे तो आपको पूरा जानकारी मिलेगा, क्योंकि जानने का तो कोई शेष है नहीं। और जो समुद्रों को मापने जाएगा वो तो बेवकूफ़ है, क्योंकि समुद्रों को कभी मापा नहीं जा सकता। और सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ हो या फिर सनातन धर्म का जितने भी शास्त्र है, सबको अगर कोई मापना चाहते हैं वो तो मूर्ख है, क्योंकि ग्रंथों आदि को कभी मापा नहीं जा सकता। जो बहुत बड़ा पंडित है उसको भी जानना बाकी रहते हैं। इसीलिए आज का जो टॉपिक है ये है डिबेट। आप डिबेट में बने रहे और आप एक कमेंट भेजिए कि कौन सही है कौन गलत है। जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं, इनका कमेंट है कि सोहम मंत्र बताओ, यानी यह जानना चाहते हैं कि सोहम मंत्र क्या है। दोस्तों, हम आपसे कहेंगे कि रामपाल जी ओम सोहम सतनाम देते हैं और इनकी एक वीडियो हम दिखा देते हैं आपको। यह बता रहे हैं कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपा करते थे। ठीक है, पहले आप इनकी यह वीडियो देखिए और ध्यान से सुनिएगा कि यह क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। 559 और यहां देखिएगा समुद्र की साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करे, क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। यह है पुण्यात्माओं 2 अक्षर का सतनाम। और तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु की जप, तेरा उसी से कल्याण है। तो मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई। तब वो बच्चे। तो दोस्तों, अभी आप रामपाल जी की सुन रहे थे। ये प्राण सांगली में बता रहे हैं कि गुरु नानक जी ओम सोहम का जाप करते थे। तो उस ओम सोहम को जपना कैसे है, अब इस वीडियो में सुन लीजिए। जो शब्द यानी मंत्र आपको दिया है, जब वो बाहर उच्चारण करते हो तो उसका सांस के द्वारा थोड़ा थोड़ा उच्चारण महसूस होता है, पता लगता है बाहर कौन सा बोल रहा। तो उसके ऊपर ध्यान रखे कि मैं कौन सा मंत्र बाहर छोड़ रहा हूं, उस पर ध्यान रहे आखिर तक। जब तक दूसरा फिर चले तो उस पर ध्यान रहे कि अंदर कौन सा मंत्र दे रहा हूं। ये प्रैक्टिस करनी है। इसके करने से जब भी आप चाहोगे तुरंत शुरू हो जाएगा और इस पर ये ध्यान भी रहेगा। जब मन चला गया तो स्वरत नृत्य अपने आप रहेगा। तो अभी आपने सुना कि ओम सोहम जपना कैसे है, यानी इसको बोल के नहीं जपना है। दोस्तों, यहाँ पे रामपाल जी कहने का मूल उद्देश्य यह है कि इसको बोलकर नहीं जपना है। जैसे ओम सोहम ऐसे बोलकर जपना नहीं है, सूरत नीरत से जपना है। और हमको तो ये मंत्र दिया गया था, तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जब सांस लें तो ओम और सांस छोड़े तो सोहम। अब विचार करिए। दर्शक, माय डियर किशोर पाल कितना मूर्ख वाली बात कहा है। जो आप इनको सतनाम मिला था तो आप इनको कैसे बोलने के लिए बोला गया ये भी इनको याद नहीं है। बताओ, तो ये जो अभी गुरुद्रोही बन गया, अब संतरामपाल महाराज जी बुराई करने लग गया, संतरामपाल महाराज जी का बुराई करने लग गया और संतरामपाल महाराज जी की बारे में और आप सारा बकने लग गया। इनको तो मंत्रों का बारे में भी कोई ज्ञान नहीं है, जबकि सांस छोड़ने वाले को
ये उल्टा बता रहे हैं और लेने वालों को उल्टा बता रहे हैं, जैसे कि हमें ऑर्डर नहीं है बताने का, तब भी हम कुछ आइडिया आपको दे दिया। लेकिन इस किशोर पाल जी को हम एक कहेंगे, भाई साहब आपको हम रिस्पेक्ट करते हैं, श्रद्धा करते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन आप जो बताया ना ये गलत है। क्योंकि जो गुरुजी ने बताया है वो सब सही है, क्योंकि गुरुजी ने एक ग्रंथ पढ़ के और एक किताब पढ़ के, एक पुस्तक पढ़ के नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म का सारे शास्त्रों को अध्ययन करके उसकी एक निष्कर्ष निकाल के तो आप उन्होंने बताया। क्योंकि एक गुरु को भी नहीं चाहते, जो सदगुरु होता है सदगुरु को भी नहीं चाहते जो उनकी शिष्य को कोई भूल व्याख्या मिले, कोई भूल मंत्रों मिले, सदगुरु को भी नहीं चाहते। आप अगर देखोगे दुनिया में बहुत गुरु है, लेकिन सभी भंडो है। कैसे भंडो है? क्योंकि उन लोगों का मंत्रों में कोई पावर नहीं है, मंत्रों का कोई प्रमाण नहीं है, ग्रंथों में इनका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन इनकी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का मंत्रों का प्रमाण ग्रंथों में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं कि यदि गुरु नानक देव जी को ओम सोहम मंत्र दिया गया था और वो ओम सोहम जपते हुए पानी पे चल रहे थे, जैसा कि अभी रामपाल जी ने कहानी आपको सुनाया, तो पीछे उनके चलने वाला मर्दाना कैसे जान गया कि ओम सोहम मंत्र गुरु जी जपते हुए जा रहे हैं? क्योंकि बोलना तो था नहीं। विचार करिए, तो हम यही कहेंगे कि यह सरासर झूठ है। ओम सोहम नामक कोई मंत्र होता नहीं है। ओम परमात्मा का वाचक है और सोहम सदन अहम, वह ब्रह्म मैं हूं। यानी मैं 5 तत्वों का शरीर नहीं हूं। यह जीव के लिए होता है कि मैं 5 तत्वों का शरीर नहीं हूं, मैं चेतन तत्व हूं। जो चेतन तत्व ब्रह्म है वही मैं हूं। ठीक है, तो आइए इसको विस्तार से देखते हैं। दोस्तों, यह श्रीमद् भागवत गीता है और अध्याय 11 है और श्लोक 47 है। इसमें भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, विश्व रूप दिखाने के बाद, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा। ठीक है, यानी भगवान अपना यह तेज स्वरूप जो विराट रूप अर्जुन को दिखा रहे हैं, यह कैसे दिखा रहे हैं? प्रसन्न होकर के और अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति से। ये नहीं कि अर्जुन के शक्ति से। ठीक है, 48वां में कह रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न योगों के अनुष्ठान से, न शास्त्र के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवा और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। यानी दोस्तों, यहाँ पे एक बात साफ हो गया कि भगवान का जो दर्शन है, प्राप्ति है, वह किसी भी क्रियाकलाप से नहीं हो सकती। उसके लिए भगवान का कृपा पात्र होना चाहिए और भगवान का प्रसन्न होना चाहिए। मेन चीज, भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाए और भगवान का जो कृपा पात्र हो जाए, उसी को यह रूप दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सोई जानहि जे देव जनाई, तुम्हें जानत तुम्हें हो जाई। ऐसा उपनिषदों में भी आया है। हमारे कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि मंत्रों के द्वारा किसी भी प्रकार से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मंत्रों से हम भगवान की प्राप्ति करेंगे तो भगवान से बड़ा मंत्र हो जाएगा। जैसे कोई पशु को हम रस्सी में बांध देते हैं और रस्सी को खींचते हैं, पशु हमारे साथ खींचता हुआ चला आता है, या उसको किसी पेड़ में बांध देते हैं तो वहीं पे रह जाता है। उस पशु से वह रस्सी मजबूत होता है और वह जो बांधने वाला जो मनुष्य है वह उस रस्सी से मजबूत है। तो भगवान तो सबके आदि, सबके अनंत हैं, फिर उनको कैसे मंत्रों से प्राप्त कर सकते हो? यदि मंत्रों के द्वारा प्राप्त करोगे तो भगवान की महिमा खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मंत्रों का ये जो तामझाम है वो गलत है कि मंत्रों से भगवान आते हैं। भगवान सिर्फ प्रेम से आते हैं। दोस्तों, यह वही पुस्तक है श्री सदगुरु ग्रंथ साहिब,
जिसका पाठ करा के रामपाल जी 25,000 रुपया लेते हैं। इसमें 500 पृष्ठ पे एक अत हंस परमहंस कथा लिया गया है। यहाँ पे ओम सोम के बारे में बताया गया है दोस्तों। ओम काया मरमर जाए, यानी ओम काया है। अब यहाँ पे देखिए, ओम सोहम की है काया, सोहम जीव, ओम है माया। ठीक है, सोहम क्या है? जीव है, और ओम क्या है? माया है। और ओम और सोहम से यह शरीर बनी है, काया बना है। यानी गरीबदास जी यहाँ ओम सोहम का व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि इस शरीर में जो सोहम है उसी को जीव कहा जाता है और शरीर को ओम कहा जाता है, और यही माया है। ठीक है, माया यानी प्रकृति। अब हम ओम को देखते हैं गीता से। ओम क्या है दोस्तों? यह श्रीमद् भागवत गीता है और अध्याय 8 है। इसके 13वें श्लोक में बताया गया है कि वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन? जो ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का, यानी निर्गुण निराकार परमात्मा का मानसिक उच्चारण करता है और मेरा स्मरण करता है, यानी सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है और ओम का मानसिक उच्चारण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ठीक है, यानी ओम जो है ब्रह्म का, यानी निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है। अब आइए हम देवी भागवत में इसको दिखाते हैं। यह देवी भागवत है, अध्याय 6 है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी ने देवी जी से पूछा दोस्तों कि वेद ब्रह्म को आदित्य कहते हैं और एक बताते हैं, तो फिर आप क्या है और वह ब्रह्म क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में देवी जी यहाँ बोलना चालू कर रहे हैं दोस्तों। देवी जी बोली, मैं पार ब्रह्म सदा एक ही है, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि ब्रह्म से हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। ब्रह्म अद्वितीय है, एक है, नित्य है एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। यानी जब सृष्टि रचना करना होता है दोस्तों, तब यही ब्रह्म दो रूपों में विभक्त हो जाता है। अब वह दो रूप क्या होता है, इसी देवी भागवत से हम आपको दिखाते हैं। यह देवी भागवत है और अध्याय 1 है और 9वां स्कंद है। यहाँ पे बताया गया है कि सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा दो रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दक्षिणार्थ भाग पुरुष और वामार्थ भाग प्रकृति कहा जाता है। यानी दोस्तों जो परमात्मा होते हैं वह दो भागों में विभक्त होते हैं, एक भाग को प्रकृति, एक भाग को पुरुष कहते हैं। इसीलिए गरीबदास जी यहाँ पे ओम है माया, यानी प्रकृति को बता रहे हैं ओम से। ठीक है, क्योंकि यह जो प्रकृति है स्वयं परमात्मा से प्रकट होती है, और पुरुष को जीव कहते हैं, वह भी परमात्मा से ही प्रकट होता है। तो यह जीव और यह प्रकृति दोनों एक में मिल करके हमारे जैसे एक इंसान बना देते हैं। मूल रूप से आप समझिए। और हमारे जैसा इंसान जब बन जाता है तो इसी शरीर में, इसी शरीर के इंद्रियों का भोग करता रहता है और संसार में भटकता रहता है। तो यहाँ पे ओम सोहम क्या चीज है कि अब इस जीव को क्या करना चाहिए? सो हम सदन अहम, यानी वह जो ब्रह्म है, जो चेतन तत्व है, जहां से मैं अलग हुआ हूं, जो यहाँ पे बताया गया है कि दो रूप हो जाते हैं, एक पुरुष एक प्रकृति। तो इस जीव को क्या करना चाहिए कि वह ब्रह्म, यानी जो चेतन तत्व है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, वह स्वयं मैं हूं, लेकिन मैं प्रकृति में। नानक साहब जी की वाणी लिखी है कि जे तू पढ़िया पंडित बिन दो अक्षर बिन दो नावा, परमति नानक एक लगाए जेकर सत समावा। इन दो अक्षरों के सतनाम से न्यारा एक अक्षर और है सार नाम सार शब्द। तो पुण्यात्मा इससे मोक्ष होगा, इससे अतिरिक्त कोई भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। और यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, ओ नामा छिपा ओ बतारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन भौर ना होई। तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, आपको पूरा कोर्स मिल गया, इस दास के पास उपलब्ध है। आप भी लो, आपके परिवार का को भी दिलाओ और कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। दर्शक आप सबको नमस्कार। आप लोगों ने सुना संत रामपाल महाराज जी की प्रवचन और केशवर पाल जी की भी प्रवचन, क्योंकि केशवर पाल जी तो अभी संत रामपाल महाराज जी के पीछे लग चुके हैं। तो चलिए हम किसी को ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि जो सत्य है हम वही बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने जो पढ़ा है, हमने जो देखा है, वही आज आपको मैं बताऊंगा।
संत रामपाल महाराज जी का जो मंगल प्रवचन आते हैं, साधना टीवी, सुदर्शन टीवी, बहुत चैनलों में उनकी प्रवचन चलता है। तो संत रामपाल महाराज जी सभी ग्रंथों को खोल के दिखाते हैं, लेकिन काट साट के दिखाते हैं, ये भी सत्य है। क्योंकि संत रामपाल महाराज जी का जो मूल सब्जेक्ट है वो है कबीर सागर, जिसे उन्होंने कहा है सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद के अनुसार उनकी मंत्र, उनकी जप सब कुछ सही है। लेकिन हमारे देश की बहुत सारे ऐसे संत है जो अपना अपना मत को पोषण किया और अपना अपना मत को सबके ऊपर थप दिया। तो इसीलिए सभी ग्रंथों का बात सही नहीं है। जो मूल ग्रंथ है कबीर सागर, जो कबीर बानी में लिखा हुआ है, वही सही है। क्योंकि ये पंथ जो है कबीर पंथ है, तो कबीर बानी को ही मूल वाक्य और मूल प्रवचन से माना जाएगा। इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये केशवपाल जी का बात बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि केशवपाल जी अभी गुरुद्रोही बन चुके हैं और हमें गुरुद्रोही नहीं बनना है। क्योंकि हम गुरुद्रोही कभी नहीं बनेंगे, चाहे हम वीडियो बनाए या नहीं बनाए, या चैनल चले या नहीं चले, लेकिन हमें कभी गुरुद्रोही नहीं बनना है। गुरुद्रोही जो बनता है उसकी जगह कोई भी नहीं है और वो कभी इसकी जन्म भी नहीं होता है। क्योंकि गुरुद्रोही का मतलब है गुरु के प्रति विमुख होना। तो आप देखिए, गुरु अगर विमुख हो जाए ना, तो फिर उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। भले हम संत रामपाल महाराज जी का शिष्य रहे या नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमें गुरुद्रोही नहीं बनना है। यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। जो भी भाई संत रामपाल महाराज जी की फॉलोअर है, उनके प्रति यही मेरा एक बात है कि भाई अगर आपको करना है तो करिए और छोड़ना है तो छोड़िए, लेकिन गुरुद्रोही नहीं बनना है। और देखिए, मूल मंत्र जो गीता में है, ओम मंत्र जपने के लिए वहाँ बोला गया है। और तत्सत जो है, तत्सत का बारे में उसमें कुछ नहीं कहा गया है। और संत रामपाल महाराज जी इसका पोल खोला है। आज सभी धीरे धीरे जानने लग गया और सभी धीरे धीरे इसके लिए रिसर्च भी करने लग गया, जैसे कि आज केशवपाल जी कर रहा है। तो ठीक है केशवपाल जी, आपका मैंने क्लिप लिया। भाई आपको मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको मैं रिस्पेक्ट करते रहूँगा। फिर आपका जो गलती है या भूल है उसको सुधारने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आप बुरा मत माने और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।